श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव भक्तों ओम नमः शिवाय। जैसे कि आज का उपाय है जो कि धन से जुड़ी हुई है। मान लो आपके घर में धन की कमी है, घर में बरकत नहीं हो रही है या अन्य कोई परेशानी है जिससे आप बहुत परेशान हो, तो इस बार सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय करके जरूर देखिएगा। इस बार की सोमवार की अष्टमी जो पड़ रही है 4 मार्च 2024 को। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन का पावन महीना चल रहा है। पावन महीने में आप सोमवार की अष्टमी पर जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, तो इस सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय कर लेते हो तो जो भी आपके घर में कमी लगी होगी, जो घर में बरकत नहीं हो रही होगी या मतलब कोई अन्य कारणों से आप परेशान हो, जूझ रहे हो, तो ये सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय जरूर करिएगा। इस सोमवार की अष्टमी पर आपको 31 चावल के दाने, 31 मूंग के दाने और 31 बेलपत्र से ये उपाय आप कर सकते हो। 31 बेलपत्र, 31 मूंग का दाना, 31 चावल का। तो इससे अगर ये 31 चावल से ये उपाय कर लेते हो तो आपके घर में जो भी सुख समृद्धि नहीं होगी, धन संपत्ति की वृद्धि नहीं होगी, वो होने लगेगी और आपकी मनोकामना बहुत सी पूरी हो जाएगी। तो गंवाना नहीं है ये मौका, क्योंकि इस बार की सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, जो साल की सबसे पहली सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। तो इस सोमवार की अष्टमी पर 31 चावल के दाने से ये उपाय आप लोग जरूर करिएगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, सोमवार का दिन भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है। तो इस बार सोमवार पर पड़ने वाली अष्टमी है जो कि आपके सारे दुखों को, सारी समस्याओं को दूर करने का ये मौका मिला है आपको। तो इस सोमवार की अष्टमी पर आप लोग ये 31 चावल के दानों से ये उपाय जरूर करें, क्योंकि ये 31 चावल के दाने से ये उपाय कर लेते हो तो बहुत शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे भोले भंडारी। ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, जब भी ये उपाय करें तो उपाय को पहले अच्छे से समझिए फिर करिए। नहीं तो आप लोग बोलते हो मैंने ये उपाय कर लिया, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो पंडित जी, गुरु जी, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि पहले उपाय को अच्छे से समझिए फिर उसको करिए। तो ये उपाय आपके घर के कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई भी मनोकामना को लेकर कर सकता है। ये उपाय करने का समय क्या है, तो ये उपाय आप सुबह सुबह ही कर सकते हो। जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, जो 4 मार्च 2024 को पड़ रही है, तो सोमवार के दिन आपको सुबह सुबह ही ये उपाय आपको करना है। 31 चावल के दानों वाला क्या करना है, आपको एक दिन पहले ही सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, जो कि अपने घर का ही होना चाहिए। एक कटोरी चावल ले लीजिए, उसमें से साबुत जो चावल हो, टूटा नहीं होना चाहिए। 31 चावल के दाने ले लीजिए। उसके बाद आपको पहले से ही तोड़ लेना, क्योंकि सोमवार के दिन तोड़ा नहीं जाता। 31 बेलपत्री तोड़ लेनी है, 31 बेलपत्री तोड़ लेनी है, कट्टी पेटी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं 31। जी हाँ दोस्तों, दाल नहीं लेना, जो साबुत वाला होता है ना, खड़ा वाला होता है, वो 31 मूंग के हरे दाने आपको लेने हैं, हरे मूंग के दाने, जो कि 31। तो 3 दिन सामग्री होगी आपके पास, 31 चावल के दाने, 31 मूंग के दाने और 31 बेलपत्री। इन 3 सामग्रियों को अपने प्लेट या थाली में आपको रख लेना है और सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको जाना है शिवालय। शिवालय जाना है। शिवालय जाने के पहले आप लोगों को बता देती हूँ, अंदर नहीं प्रवेश करना है, आपको अंदर नहीं प्रवेश करना है, आप लोगों को बाहर ही रहना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप जो 31 चावल के दाने लेकर गए हो, 31 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में ले लेना है। पूरा का पूरा चावल 31 ले लेना है। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना हो वो भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है। जिस मनोकामना को लेकर ये उपाय कर रहे हो वो बोलना है। उसके बाद मूल मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। और जो चौखट होती है ना, शिवालय के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो चौखट होती है जो मंदिर का, उस चौखट के राइट साइड में या लेफ्ट साइड, दाएं साइड में, बाएं साइड में आपको उस 31 चावल के दाने को रख देना। ध्यान रखना, बीच में बिल्कुल नहीं रखना है कि कोई लांग के आए जाए। आपको साइड में एक किनारे में आपको चौखट में ही रख देना है। तो 31 चावल के दाने आप रख दिए। उसके बाद अब आपको अपने प्लेट से उठाने 31 मूंग के दाने, जो हरे मूंग के दाने लाए हो, उस हरे मूंग के दाने को आपको सीधे हाथ की हथेली में लेना है और उस मूंग के दाने को आपको चढ़ाना नंदी बाबा के जो उठा हुआ पैर होता है, जो मुड़ा हुआ पैर होता है, उस मुड़े हुए पैर पे एक साथ में 31 दाना 31 हरे मूंग के दाने ले गए, उसको आपको उस पैर के ऊपर समर्पित कर देना। और जो भी आपकी मनोकामना हो वो नंदीश्वर बाबा से बोल देना है, नंदीश्वर बाबा मैंने ये मनोकामना करके ये उपाय किया, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो 31 मूंग का दाना जो है, हरा मूंग का दाना, वो नंदीश्वर बाबा के मुड़े हुए पैर पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप 31 बेलपत्र लेकर गए हो, तब आपको उस बेलपत्र को लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। शिवालय के अंदर आपको प्रवेश करना है। क्या करना है, आसन लगा लीजिए, आसन लगाकर बैठ जाइए। फिर जो 31 आप बेलपत्र लेकर गए हो, उस 31 बेलपत्र पर आपको चंदन, पीला चंदन लगा लेना है।
लगा लेना, नहीं लगाते हो तब भी चलेगा, लेकिन आपको लगा के ही चढ़ाना चाहिए। तो 31 बेलपत्री जो लेकर गए हो उसको लेकर आप बैठ जाइए। उसके बाद जो बीच का जलाधारी होता है, जहाँ से जल बहकर जाता है, जो बीच का जलाधारी होता है वो माता अशोक सुंदरी की स्थान होती है। भगवान शंकर की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी का वो स्थान है। तो एक एक करके और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी मन की बात बोलते हुए बाबा से उस एक एक बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको समर्पित कर देना है। 31 बेलपत्र उस माता अशोक सुंदरी की जगह पर ही आपको चढ़ाना है। चढ़ा दीजिए। ध्यान रखना डंडी का भाग जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए जिधर से जल बहकर जाता है। ऐसे आप चढ़ा दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल दीजिए, अपनी विनती बाबा से कह दीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा से विनती करिए। एक मनोकामना के लिए ये उपाय है, ये नहीं कि 2-3 मनोकामना सोचे उसके लिए उपाय करो, एक मनोकामना के लिए एक उपाय है। तो इस सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय जरूर करिएगा जो कि 4 मार्च 2024 को पड़ रही है। तो सोमवार की अष्टमी मौका मत गंवाना, क्योंकि साल का सबसे पहला सोमवार की अष्टमी है और साल में बहुत कम ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है। तो जो सोमवार की अष्टमी है वो भगवान शंकर की बहुत प्रिय है। सोमवार का दिन वैसे उनको प्रिय होता है और इस बार अष्टमी पड़ गई, महायोग बन गया है। तो इस महायोग पर भगवान शंकर का अनुमोदन करें, मनन करें, विनती करें, अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें और आप उपाय करें। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको 4 मार्च 2024 यानी अष्टमी, सोमवार की अष्टमी पर आपको ये करना है। तो आप लोग ये उपाय जरूर करिएगा और अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय भक्तों।